नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड डीएलएड के पेपर 6 जो कि इंग्लिश का पेपर होता है, उसके आज हम लोग शॉर्ट नोट्स को देखेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आप बेहतर तरीके से एग्जाम को लिख पाएँ। आज हम लोग बहुत ही कम समय में पूरे पेपर को देखेंगे ताकि एक बार पूरा पेपर रिविजन हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पेपर 6 जो कि होता है आपका इंग्लिश का पेपर। दोस्तों, उसमें पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। दोस्तों, इसमें मैंने कुछ ही पॉइंट लिखा है ताकि आपको पॉइंट सब याद रह जाए। पहला है, इंग्लिश कनेक्ट स्टूडेंट विद द वर्ल्ड। इंग्लिश कनेक्ट्स स्टूडेंट टू द वर्ल्ड। सेकंड पॉइंट है, इट्स हेल्प इन हायर स्टडीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूजफुल फॉर जॉब्स एंड कम्युनिकेशन, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग अदर सब्जेक्ट्स, इम्प्रूव कॉन्फिडेंस एंड कल्चरल अवेयरनेस। नेक्स्ट पॉइंट है, provide access to book, internet and global knowledge, encourage creativity and interaction, build skill required for modern life। दोस्तों, ऐसे कुछ पॉइंट है जिसको आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। मतलब क्या है इंग्लिश का वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस इंडिया में, तो इस तरह से आप आराम से लिख सकते हैं 4-5 पॉइंट। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। पहला पॉइंट है, फोकस ऑन कम्युनिकेशन, नॉट जस्ट ग्रामर, practice listening, speaking, reading and writing, use real life example for learning, avoid excessive use of mother tongue, encourage participation and creativity, teach pronunciation clearly। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें और कुछ पॉइंट है जो कि प्रोवाइड ए सपोर्ट इन्वायरमेंट, करेक्ट मिस्टेक जेंटली, प्रोमोट रेगुलर प्रैक्टिस। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड, जो आपके लिए मैंने बार बार बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ आंसर जैसे लिख सकते हैं, जैसे ग्रामर मेथड जिसको कहते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन, टीच थ्रो रूल्स एंड ट्रांसलेशन सेंटेंस, ट्रांसलेटिंग सेंटेंस, हेल्प अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर एंड मीनिंग, गुड फॉर रिटन एग्जाम्स, मे लिमिट स्पीकिंग एंड फ्लुएंसी, वोकेबुलरी लर्न थ्रो डेफिनेशन, डायरेक्ट मेथड इंकरेज स्पीकिंग एंड प्रैक्टिस, बेस्ट मेथड कॉम्बाइंस ग्रामर एंड कम्युनिकेशन, हेल्प बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड लैंग्वेज यूज। दोस्तों, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड, जैसे कि ग्रामर मेथड में मैंने बताया ट्रांसलेशन, टीच थ्रो रूल्स एंड ट्रांसलेटिंग सेंटेंस, और डायरेक्ट मेथड जो है कि डायरेक्ट मेथड इंकरेज स्पीकिंग एंड प्रैक्टिस। तो दोस्तों, कुछ ही पॉइंट है जो इसका आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। आप इसको आराम से लिख सकते हैं थोड़ा बहुत, या फिर स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डायरेक्ट मेथड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, टीच इन इंग्लिश विथआउट ट्रांसलेशन, वोकेबुलरी टॉट्स थ्रो पिक्चर्स एंड एक्शन, encourage स्पीकिंग फ्रॉम द स्टार्ट। इसका मेरिट क्या है, इम्प्रूव फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। और इसके डिमेरिट्स है, नीड्स ट्रेन टीचर्स, नॉट सुइटेबल फॉर ऑल लर्नर्स, ग्रामर इज नॉट एक्सप्लेन इन डिटेल। इसमें ग्रामर को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ रहता है। चलिए अगला देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5, टाइप्स ऑफ रीडिंग एक्सप्लेन 1। टाइप्स रीडिंग के टाइप्स कितने हैं, जैसे कि साइलेंट रीडिंग, लाउड रीडिंग, स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग। तो साइलेंट रीडिंग के कुछ स्पेलिंग किया गया है, जैसे रीड विथआउट स्पीकिंग, इम्प्रूव्स फोकस एंड कॉम्प्रिहेंशन, हेल्प इन एग्जाम्स एंड रिसर्च, इंकरेज सेल्फ स्टडी, बिल्ड्स वोकेबुलरी एंड इंटरप्रिटेशन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, पर्पस ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स इन टीचिंग इंग्लिश। तो इसका जो मैंने कुछ पॉइंट लिया है, मेक्स लर्निंग इजी एंड फन, हेल्प्स एक्सप्लेन डिफिकल्ट टॉपिक्स, इम्प्रूव्स मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग, इंकरेज लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सपोर्ट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूस फेयर्स, हेल्प स्टूडेंट्स लर्न फास्टर एंड एक्टिवली। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, हेल्प इन स्टडीज एंड कैरियर, बिल्ड वोकेबुलरी प्रोनाउंसिएशन, इंकरेज सेल्फ एक्सप्रेशन, प्रोमोट कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट क्रिटिकल थिंकिंग, प्रिपेयर फॉर एग्जाम एंड जॉब्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, लैंग्वेज स्किल या डेवलप स्किल्स। लैंग्वेज स्किल जिससे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग है लैंग्वेज स्किल। डेवलप में डेवलपिंग स्पीकिंग में है, इंकरेज कॉन्वर्सेशन, प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन, यूज रोल प्ले एंड स्टोरीज, सपोर्ट ग्रुप डिस्कशन, करेक्ट मिस्टेक्स काइंडली, प्रोवाइड इंकरेजमेंट, यूज ऑडियो विजुअल टूल्स फॉर प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स,
ऑडियो एड्स, रिकॉर्डिंग, रेडियो, इम्प्रूव लिसनिंग। विजुअल एड्स में चार्ट और पिक्चर्स, एक्सप्लेन आइडियाज। ऑडियो विजुअल में वीडियो फिल्म्स, रियल लर्निंग। अदर एड्स जैसे होता है प्रोजेक्टर, सॉफ्टवेयर, इंटरेक्टिव लेसन, इसके माध्यम से होता है हेल्प स्टूडेंट लर्न इजीली एंड एक्टिवली। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कि मेथड ऑफ टीचिंग रिगार्डिंग टू बिगिनर्स, फोनिक्स, होल लैंग्वेज, लुक एंड से, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड। फोनिक मेथड में टीच साउंड ऑफ लेटर्स फर्स्ट, ये फोनिक मेथड है। हेल्प इन ऑड फॉर्मेशन, इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, इंकरेज ऑफ सेल्फ लर्निंग, मेक्स रीडिंग फन एंड ईजी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ऐसे टॉपिक में, जैसे मैंने 4-5 टॉपिक को ही कवर किया है, ऐसे में आपको योर एम इन लाइफ लिखा जा सकता है। इसमें आप कुछ पॉइंट को जैसे ध्यान रखिएगा। ए गोल हेल्प्स फोकस ऑन स्टडीज, इट बिल्ड्स डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस, स्टूडेंट प्लान देयर फ्यूचर बेटर, टीचर्स guide them to get targets, a clear aim helps face difficulties, ambition like becoming doctors or teachers inspires effort, a goal gives purpose to life। मैंने सब कुछ पॉइंट लिया है ताकि आपको थोड़ा बहुत याद रह जाए। इसमें से आप 2-3 पॉइंट को याद रख लीजिएगा, उसको बना के लिख सकते हैं। अगला है स्पोर्ट डे इन योर कॉलेज। स्पोर्ट डे प्रमोट्स फिटनेस एंड टीम वर्क, स्टूडेंट कंप्लीट इन रेसेस एंड गेम्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स इंकरेज देम, अवार्ड आर गिवन टू विनर्स, इट टीच लीडरशिप एंड डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स हेल्प्स रिलीव्स एंड स्ट्रेस। अगला है इंडियन फेस्टिवल, इसको दिवाली भी बोला जा सकता है। दिवाली सेलिब्रेट लाइट ओवर डार्कनेस, होम आर डेकोरेटेड विथ लैम्प्स एंड रंगोली, पीपल एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट्स, फैमिलीज परफॉर्म पूजा फॉर प्रोस्पेरिटी, इट प्रमोट्स जॉय एंड यूनिटी एंड कंपैशन। दोस्तों एन आइडियल टीचर एंड माई बेस्ट फ्रेंड। आइडियल टीचर में आप लिख सकते हैं ए गुड टीचर एक्सप्लेन वेल एंड इट्स पेशेंट, encourage creativity and confidence, support student in learning, maintain discipline and with kindness, treats students equally and fairly. My best friend, a best friend supports and understand you, share happiness and sadness, helps during tough times, encourage learning and growth, build trust and friendship। ये सब माय बेस्ट फ्रेंड में आप लिख सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा आता है लिविंग एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल लिखने को, ये आप आराम से लिख लीजिएगा। और अंत में क्वेश्चन नंबर 13 में लेटर टू फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू सिस्टर मैरिज, कभी कभी लेटर लिखने को भी कहा जा सकता है। इन दोनों का आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, ट्रांसलेशन, ऑपोजिट, मेक सेंटेंस, आर्टिकल एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये आपको प्रीवियस क्वेश्चन से फॉलो करने मैंने कहा था, फिर भी आप नहीं देखे तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। PYQ से आप थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन को रिवीजन कर लीजिए, ग्रामर का पोर्शन को जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है प्रीवियस क्वेश्चन, उसी से आप अपना प्रीवियस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। इन्हीं पॉइंट को आपको बस थोड़ा बहुत याद रखना है और बाकी बना के लिखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको आने वाला एग्जाम भी बेहतर ही जाएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।